जय हिंद दोस्तों जैसलमेर में क्रैश हुआ इंडियन एयरफोर्स का यूएवी एयरक्राफ्ट। अमेरिका ने किया हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट, लेकिन पुतिन से डरकर नहीं किया था खुलासा। वहीं एलएसी पर सेना को और मजबूत बना रही है सरकार और यूके के पीएम बोरिस जॉनसन आ रहे हैं भारत। तो आइए डिटेल में जानते हैं ऐसे और भी बड़े अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर में एयरफोर्स का यूएवी प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक अमर सहित सागरमल गोपा कॉलोनी के पास इंडियन अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी यूएवी क्रैश हो गया था। यूएवी के क्रैश होते ही घटना स्थल पर भीड़ लग गई थी और ये यूएवी इजराइल में बना सर्चर मार्क 2 था। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएवी का ट्रायल किया जा रहा था, इसी दौरान वह हादसे का शिकार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही आर्मी के ऑफिसर्स मौके पर पहुंच गए थे और अब हादसे के जांच के ऑर्डर दिए गए हैं। हालांकि अभी तक ये खुलासा नहीं हुआ कि यूएवी कैसे क्रैश हुआ है, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स इसकी जांच करने में जुटे हैं। बताया जा रहा है कि क्रैश होने के बाद यूएवी में आग नहीं लगी, जिससे बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। अगर आग लगती तो खेतों में लगे फसल को भारी नुकसान पहुंच सकता था। फिलहाल पुलिस और एयरफोर्स की टीम ने मौके पर पहुंचकर यूएवी को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की जांच की जा रही है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्मी ने पिछले महीने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, लेकिन रूस के साथ तनाव को और बढ़ाने से बचने के लिए अमेरिका ने अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में खुलासा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट पिछले महीने किया है और ये टेस्ट उस वक्त किया गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड की यात्रा का प्लान बना रहे थे। अमेरिका ने यह टेस्ट देश के पश्चिमी तट से हाइपरसोनिक मिसाइल एयर ब्रीदिंग वेपन कॉन्सेप्ट के साथ टेस्टिंग किया है, जिसे B-52 बॉम्बर से लॉन्च किया गया था। डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी के मुताबिक मिसाइल के बूस्टर इंजन पहले एयर ब्रीदिंग सिस्टम वाले स्क्रैमजेट इंजन के शुरू होने से पहले हथियार को तेज स्पीड से धकेलते हैं और फिर मिसाइल को हाइपरसोनिक स्पीड प्रदान करते हैं, जो हवा में आवाज की रफ्तार से 15 गुना तेज गति से सफर तय करती है। अमेरिका ने जिस विनाशक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है वो हवा में 65,000 फीट तक गया और इस दौरान मिसाइल ने 300 माइल्स का सफर तय किया। दोस्तों, ये टेस्ट सिर्फ 5 मिनट में ही कामयाब हो गया था। हालांकि यूक्रेन वॉर की वजह से रूस के तनाव के चलते अमेरिकी एयरफोर्स ने ज़्यादा जानकारी नहीं दी। अमेरिका की एजेंसी डरपा ने बताया कि टेस्ट ने अपने सभी उद्देश्यों को पूरा किया है, जिसमें मिसाइल का इंटीग्रेशन और रिलीज, लॉन्च प्लेन से सिक्योर आइसोलेशन, बूस्टर फायरिंग और क्रूज शामिल है। दोस्तों, टेस्ट ऐसे समय में किया गया है जब रूस और अमेरिका के बीच यूक्रेन वॉर की वजह से तनाव चरम पर है और रूसी राष्ट्रपति ने न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल की भी चेतावनी दे रखी है। वहीं जम्मू कश्मीर के रजौरी जिले में एलओसी पर सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया है। ऑफिसर्स ने सोमवार को ये इन्फॉर्मेशन दी है। उन्होंने बताया कि सीमा की रखवाली कर रहे सेना के जवानों ने रविवार देर रात नौशेरा इलाके में एलओसी के पास एक संदिग्ध एक्टिविटी को अंजाम दिया। ऑफिसर्स ने यह भी बताया कि घुसपैठियों को चुनौती दी गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। बाद में एक आतंकवादी का शव आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ बरामद किया गया और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसरो को स्पेस में भारत के पहले मानव युक्त मिशन के लिए गगनयान हार्डवेयर का पहला सेट सौंपा है। इस हार्डवेयर का इस्तेमाल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा गगनयान मिशन में किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक पहली बिना चालक वाली उड़ान देखने को मिल सकती है। भारत की मेजर एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरर HAL गगनयान मिशन के तहत डिवाइसेस का एक जरूरी सेट प्रदान करने के लिए इसरो के साथ काम कर रही है। इसरो चीफ S सोमनाथ ने बेंगलुरु में एक व्हीकल इंटीग्रेशन फैसिलिटी का भी उद्घाटन किया है, जिसका इस्तेमाल मिशन के प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज को लॉन्च पैड पर लाने से पहले एक साथ लाने के लिए किया जाएगा। HAL ने एक ट्वीट में बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने गगनयान हार्डवेयर का पहला सेट इसरो को सौंप दिया है। इसके साथ ही PS2 GS2 स्टेज इंटीग्रेशन फैसिलिटी का उद्घाटन भी बेंगलुरु में किया गया। HAL अपने बड़े लॉन्चर PSLV और GSLV की डेवलपमेंट के लिए इसरो के साथ काम कर रहा है। 2021 में एरोस्पेस यूनिट ने फ्यूचर के मिशनों के लिए MK3 लॉन्च व्हीकल में इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार किए गए अब तक के सबसे भारी सेमी कार्योजेनिक प्रोपोलेंट टैंक को डिलीवर किया गया। यूनिट ने पहले भी PSLV, GSLV MK2 और GSLV MK3 लॉन्च व्हीकल के लिए टैंक और सैटेलाइट स्ट्रक्चर भी डिलीवर की है। HAL PS2 GS2 इंटीग्रेशन, सेमी कार्यो स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन, कार्यो और सेमी कार्यो इंजनों के निर्माण जैसी अलग अलग परियोजनाएं भी शुरू की जा रही है।
वहीं सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 6 गुना ज्यादा पैसा अलॉट किया है। 2020 से 21 में 42.87 करोड़ रुपए से बढ़ाकर इसे 2021 से 22 में 249.12 करोड़ रुपए किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि साल 2021 से 22 में 602.30 करोड़ रुपए और 2020 से 21 में 355.12 करोड़ रुपए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट BIM योजना के तहत इंटरनेशनल बॉर्डर पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए आवंटित किए गए हैं। भारतीय सेना और चीन की PLA के बीच अप्रैल 2020 से लद्दाख में गतिरोध बना हुआ है। राय ने कहा कि 2020 से 21 में भारत म्यांमार सीमा के लिए BIM के तहत 17.38 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जबकि 2021 से 22 में इसके लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे और 2020 से 21 में भारत बांग्लादेश सीमा के लिए BIM के तहत 294.87 करोड़ रुपए, 2021 से 22 के लिए 303.18 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस महीने के आखिर में भारत का दौरा करने की तैयारी में हैं। सोर्सेस के मुताबिक जॉनसन भारत ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत के मद्देनजर दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की कोशिशों के लिए यहां आ सकते हैं। ये दौरा 22 अप्रैल के आसपास शुरू होने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अटका हुआ है। हालांकि जॉनसन को महामारी के कारण पिछले साल 2 बार अपनी भारत यात्रा को मजबूरन रद्द करना पड़ा था। हालांकि डाउनिंग स्ट्रीट ने अभी तक ऑफिशियल तौर पर इस दौरे की पुष्टि नहीं की है। पिछले महीने जॉनसन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक फोन कॉल के दौरान एक व्यक्तिगत बैठक करने पर बातचीत भी हुई थी। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।